बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं मुकालमा निगारी और ये जमात अष्टम के लिए है। ये पेशकश है मौलमा आसिया परवीन की और इसमें आवाज़ है वारिस इकबाल की। तो आइए देखते हैं कि मुकालमा निगारी क्या होती है और कितनी अक़साम की होती है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी बातचीत करते हैं इस बातचीत को मुकालमा कहा जाता है। तो ये एक तयशुदा बात है कि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातचीत है इसे हम मुकालमा कहते हैं। मुकालमे की अक़साम, मुकालमा दो किस्म का होता है, एक कहानी का मुकालमा और एक मुसलसल मुकालमा। कहानी का मुकालमा हम देखते हैं तो इसमें किसी कहानी के अंदर किसी भी किरदार की कही हुई बात मुकालमा ही कहलाती है। मिसाल है कि भूत ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास 100 रुपये हैं। कामिल ने जवाब दिया, मेरे पास एक थैला नहीं और तुम 100 रुपये की बात करते हो। इसमें आप ज़रा ख़ास बात देखिए कि इसमें इस्तेमाल हुआ भूत ने कहा और उसके आगे कॉमा है और फिर आप वावैन देख रहे हैं और वावैन में जवाब दिया गया है। तो ये जो कहानी का मुकालमा है उसमें जो अहम बात है वो वावैन है। अब देखते हैं हम दूसरा मुकालमा जो कहानी में नहीं होता। मुसलसल मुकालमा होता है दो या ज़्यादा से अफराद के दरमियान। और आप देखिए कि भूत और उसके आगे निदाइया, उसके आगे हमने एक अलामत दी और मुझे पता है तुम्हारे पास 100 रुपये हैं। तो आप देखिए कि इसमें हमने वावैन नहीं लिखी और कामिल ने कहा वहाँ लिखा था तो यहाँ कामिल है और उसके आगे हमने मेरे पास एक थैला नहीं और तुम 100 रुपये की बात करते हो तो यहाँ भी हमने वावैन नहीं लिखी। तो इसमें बुनियादी बात ये है कि इसमें वावैन नहीं होते, सिर्फ मुकालमा बोलने वाले का नाम लिखा जाता है और सुर्खी की अलामत डाल के उसके आगे फिर वावैन नहीं होते। तो ये एक ख़ास इसमें बात है जो आपको ज़हन नशीन करनी है। अब एक और चीज़ इसके अंदर होती है जो कि मुकालमे से पहले मुकालमे का मंज़र ज़रूर लिखना होता है ताकि पता चले कि किस मंज़र में मुकालमा अदा किया जा रहा है। तो मंज़र इस तरह से लिखा जाता है, लफ्ज़ मंज़र लिख के उसके आगे फिर लिखा जाता है जो भी मंज़र है। मसलन एक शख्स एक पार्क में बेंच पर बैठा हुआ था कि एक भूत वहाँ आ गया, तो इस तरह से मंज़र लिखा जाता है। अब मुकालमा निगारी के उसूल, मुकालमा आसान और आम ज़बान में लिखिए, कोई लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल ना कीजिए, अलामात औकाफ का ख़ास ध्यान रखिए, मुकालमा बोलने वाले का नाम ज़रूर लिखिए, जब भी किरदार बदले सतर भी बदल दीजिए, बाकायदा आगाज़ और इख्तिताम कीजिए, किरदार के माहौल और ज़बान के मुताबिक ज़बान इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे सूरत हाल का बयान कि बाज़ औक़ात सूरत हाल भी लिखी जाती है। जैसे एक शख्स है तो उसने खड़े होते हुए कहा है कोई जुमला, तो वो हम इस तरह से लिखेंगे कि शख्स, और हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया है कि खड़े होते हुए। तो ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं कहीं और जाकर बैठ जाता हूँ। तो यूँ हम किसी भी सूरत हाल का बयान करते हैं। सूरत हाल की वजह से मुकालमे की नौइयत का पता चलता है। तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आप एक बेहतर मुकालमा कर सकते हैं, एक बेहतर मुकालमा लिख सकते हैं। और जब भी आपसे कहा जाए मुकालमा लिखने के लिए तो इस तरह से लिखिए, बेचा काट छांट से गुरेज कीजिए, इमला की गलतियाँ ना कीजिए क्योंकि इमला की गलतियों से नंबर कटते हैं। और बिल्कुल आम ज़िंदगी में यानी रियल लाइफ में लिखिए मुकालमा जब भी लिखना हो, और मुकालमा किरदारों के मुताबिक उसमें ज़बान भी इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद है कि अब आप एक अच्छा मुकालमा लिख पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया।